आपको यूपी की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 62 दिन से यूपी पुलिस एक ऐसी तलाश में जुटी हुई है जिसका कोई अंजाम निकल नहीं रहा है। 62 दिन से शाइस्ता परवीन को खोजने के अब पुलिस का ये दावा है कि उसके मायके से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे लीड है और उसके बाद से वो अब शाइस्ता को पकड़ ले। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता पूरे 62 दिनों से फरार है। बेटे असद का एनकाउंटर हो गया। अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई। अब यूपी पुलिस को 3 लेडीज की शिद्दत से तलाश है। नंबर 1, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है। नंबर 2, अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी। नंबर 3, अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब। और इस तहकीकात और तलाश के बीच शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद की कुछ पुरानी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इनमें आप देख सकते हैं शाइस्ता परवीन को, अतीक अहमद को सलाखों के पीछे देख सकते हैं। अखिलेश यादव के साथ अतीक अहमद को भी देख सकते हैं। एक तस्वीर में ओवैसी भी दिखाई देते हैं। लेकिन पुलिस का टारगेट इस वक्त सबसे पहले शाइस्ता परवीन है, क्योंकि वो अतीक, अशरफ और बेटे असद के जनाजे में भी शामिल नहीं हुई। शाइस्ता की तलाश प्रयागराज से लेकर यूपी के कौशाम्बी में भी चल रही है। यह है कौशाम्बी का हटवा गांव। अब पुलिस का डेरा यहीं पर है, क्योंकि ये अतीक के भाई अशरफ का ससुराल है। और पुलिस को शक है कि शाइस्ता अपनी देवरानी जैनब और ननद आयशा नूरी के साथ हटवा में ही छुपी हो सकती है। आज तक की टीम भी हटवा गांव में पहुंचती है और पड़ताल शुरू करती है। अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो चुकी है और अब हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर शाइस्ता अहमद कहां छुपी है। इसकी पड़ताल करने आज तक आ पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर, प्रयागराज कौशाम्बी के बॉर्डर पर, यानी कि हटवा गांव। मैडम, क्या ऐसी खबर यहां पे आजकल आ रही है कि शाइस्ता परवीन यहां पर है, ऐसा है कुछ? आप लोग नहीं जानते? आयशा नूरी, अच्छा अशरफ का तो ये ससुराल है ना, आप लोगों को जानकारी नहीं है? तो फिलहाल जो आप देख सकते हैं, हम इस गांव के पास हैं और यहाँ पर ये महिलाएं बोलने से बच रही हैं। इस वक्त हटवा में कर्फ्यू जैसा सन्नाटा है। इक्का दुक्का लोग नजर आते हैं। अगर किसी से शाइस्ता या फिर अतीक के परिवार की किसी महिला के बारे में पूछो तो वो साफ इनकार कर देता है। एसटीएफ और पुलिस की टीम शाइस्ता की तलाश में मेरठ, लखनऊ, प्रतापगढ़, कौशाम्बी समेत कई शहरों में छापेमारी कर रही है। लेकिन यूपी पुलिस शाइस्ता को पकड़ने के लिए प्लान बी पर भी काम कर रही है। अब पुलिस के हाथ कुछ ऐसा सुराग लगा है जिसकी बिना पर यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को लग रहा है कि वो शाइस्ता परवीन तक जल्द ही पहुंच जाएगी। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर वो सुराग क्या है। शाइस्ता के मायके से पुलिस को एक डायरी मिली है। डायरी में अतीक के कई करीबियों और मददगारों के नाम दर्ज है। इस डायरी में 5 राज्यों में फैले अतीक के हजारों करोड़ के कारोबार की लिस्ट है। डायरी में अतीक के कई करीबियों के फोन नंबर भी मौजूद है। तो आपको सीधे शाइस्ता के मायके वाले घर पर लिए चलते हैं। प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके में मौजूद हूँ और ये शाइस्ता का मायका है, यानी शाइस्ता के पिता का घर। नाम लिखा हुआ है मोहम्मद हारून, पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस। और ये जो घर है ये अतीक का ससुराल है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता कहूंगा कि आए। यहीं पर पुलिस ने छापा मारा था और छापेमारी के दौरान कुछ डायरियां वो बरामद हुई थी। ये जो बक्सा सामने खुला हुआ है, इन बक्सों से बाकायदा जो डायरी है वो बरामद हुई है और डायरी से कई अहम जो सुराग है वो हाथ लगे हैं पुलिस को, जिसमें अतीक का जो पूरा लेखा जोखा है, अतीक के काले साम्राज्य का तकरीबन 5 राज्यों में जो पूरा अतीक का कारोबार फैला हुआ है वो उसका खुलासा उस डायरी से होता है। इस डायरी के मिलते ही पुलिस ने 6 वकीलों और अतीक के 20 मददगारों की लिस्ट बनाई है, जिनकी मदद से शाइस्ता छिपती फिर रही है। ईडी ने भी शाइस्ता के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। शाइस्ता को लेकर 50 बैंक खातों पर एजेंसी की नजर है। इनमें 10 खातों को सीज कर दिया गया है। ईडी को 50 से ज्यादा बैंक खातों की डिटेल्स मिली है, जिससे परिवार वाले मनी लेंडर कर रहे थे। 10 से ज्यादा ऐसे बैंक अकाउंट्स को ईडी ने फ्रीज किया है। बाकी बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज करने की तैयारी है। ईडी को शक है कि इन बैंक अकाउंट से मौजूदा समय में भी शाइस्ता को उसके सहयोगियों की ओर से मदद की जा रही है। ईडी ने 20 से ज्यादा शेल कंपनीज की पहचान की है,
जिसे शाइस्ता के करीबी काला पैसा व्हाइट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ईडी को 3 कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानकारी मिली है जो अतीक ने जोर जबरदस्ती हथिया ली थी। ईडी ने अतीक के दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। जांच में सामने आया है कि शाइस्ता के करीबियों ने 20 से ज्यादा शेल कंपनियों को मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में पंजीकृत कराया था। इनके जरिए अतीक की काली कमाई को खपाया जा रहा था। ईडी के अधिकारी जल्द ही प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ से अतीक गैंग के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगेंगे, यानी शाइस्ता की घेराबंदी का इंतजाम फुल प्रूफ किया जा रहा है। कौशाम्बी से समर्थ श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक। बात गुड्डू मुस्लिम की, शाइस्ता की तो पूरी कहानी और खोजबीन आपने देख ली। गुड्डू मुस्लिम दरअसल एक ऐसा नाम है जो अशरफ ने आखिरी शब्द क्या बोला था जब गोली लग रही थी अतीक अहमद को और अशरफ को, तो आखिरी शब्द जो अशरफ के थे, अतीक के भाई के, वो था गुड्डू मुस्लिम, और उसके बाद उसको गोलियां लग जाती हैं। गुड्डू मुस्लिम को लेकर पहले भी कई बातें हो चुकी हैं, अभी भी उसकी तलाश हो रही है, लेकिन कहीं गुड्डू मुस्लिम डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। गुड्डू मुस्लिम कहां है? क्या वो हिंदू नाम से फरारी काट रहा है? क्या हिंदू नाम रखकर यूपीएससीएफ को चकमा दे रहा है गुड्डू मुस्लिम? गुड्डू मुस्लिम के 3 नाम का खुलासा हुआ है: बबलू, सुरेंद्र कुमार, संदीप कुमार। मेन बात यह है कि ये है गुड्डू मुस्लिम, और ये भी गुड्डू मुस्लिम ही है। गुड्डू मुस्लिम तो ये भी है, और गुड्डू मुस्लिम ऐसा भी दिखता है। तो मेन बात क्या है? गुड्डू मुस्लिम या फिर उससे जुड़े वो राज जो इस किरदार को और भी ज्यादा रहस्यमय बना रहे हैं। आखिर अतीक और अशरफ की मौत क्या ये महज इत्तेफाक है कि बमबाज जिस भी बाहुबली के साथ रहा वो मारा गया? इस अपराधी में वो कौन सी बात है जो किसी भी बाहुबली का इससे सगा बना देती? अतीक अहमद का भाई अशरफ अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही मुस्लिम के बारे में अशरफ क्या बताने जा रहा था। एक अंदाजा यह भी है कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक अहमद के साथ दगाबाजी की। क्या वाकई गुड्डू मुस्लिम ने अतीक और अशरफ को डबल क्रॉस किया? क्या वाकई गुड्डू मुस्लिम ने असद और गुलाम की मुखबिरी की थी? क्या सच में गुड्डू मुस्लिम को असद के एनकाउंटर की सच्चाई पता है? क्या गुड्डू मुस्लिम इसलिए भी अभी तक बचा हुआ है? इन कयासों का जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं। इसीलिए मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम को लेकर पूरे यूपी में जितने मुंह उतनी बातें हो रही। ये एक थ्रेट सोसाइटी के लिए है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है। ये बमबाज, कोलोकियल तरीके से इसको बमबाज कहते हैं। इस प्रकार के गैंग से जो एसोसिएटेड लोग होते हैं उन्हें पुलिस से कैसे फरार होना है या पुलिस की गिरफ्त से कैसे बचना है, इसके बारे में जानकारी काफ़ी प्राप्त हो गई होती है, और यही कारण होता है कि ये पुलिस के लिए गिरफ्तारी में सरदर्द होते हैं। लेकिन एसटीएफ लगातार इनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी जानकारियां मिली भी हैं। हालांकि गुड्डू मुस्लिम का अतीत ये गवाही जरूर देता है कि उसे दगाबाजी करनी खूब आती है, और ये बात अतीक और अशरफ भी अच्छी तरह से जानते थे। आज तक ब्यूरो।